Hello students, I hope you all are fine and doing your work. We were doing question answers of lesson 2 bringing up Carrie. In this lesson, we have done these questions. Did Carrie enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. Yes, Carrie enjoyed his morning bath. An elephant loves his bath. Carrie also enjoyed his bath, and we can say this because he would lie in the water for a long time. बहुत देर तक वो पानी में लेटा रहता था. उसे पसंद था अपना मॉर्निंग बाथ. Then comes next question is finding good twigs for Carrie took a long time. Why? या क्वेश्चन ऐसे बनता है आपको, why would it take a long time to find good twigs for Carrie? कैरी के लिए ट्विग्स ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगता था? ट्विग्स का मीनिंग आपको ध्यान होगा. ट्विग्स का मतलब होता है टेंडर डेलिकेट ब्रांचेस, पतली पतली छोटी टहनियां जो होती हैं. ऑथर had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. क्यों लगता था? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है, बिकॉज कैरी वुड ईट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स. उसे डेलिकेट ट्विग्स पसंद थी. दैट इज वाई इट वुड टेक हिम अ लॉन्ग टाइम इन फाइंडिंग डेलिकेट ट्विग्स. देन व्हाई डिड कैरी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? Carrie pushed his friend into the stream because he wanted to save the life of a drowning boy. यही पढ़ा था हमने कि एक ड्राउनिंग बॉय, एक डूबते हुए बच्चे की जान वो बचाना चाहता था. इसीलिए कैरी ने अपने दोस्त को नदी में धक्का दिया, so that the narrator would see the boy, the drowning boy, and help him in coming out. How can you say that? Carrie was a baby. What are the main points of comparison? कि कैसे हम दोनों में कंपेयर कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कैरी एक छोटे बच्चे की तरह ही तो था. भले ही वो ऊंचा हो गया काफ़ी, लेकिन वो एक छोटे बच्चे की तरह था. उसकी आदतें एक छोटे बच्चे जैसी थी. कैरी वॉज लाइक अ बेबी बिकॉज ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड. उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी. ही वॉज वेरी नोटी. था तो वो भी शरारती. He stole bananas and ate them up like a child. और ate them up यहाँ फुल स्टॉप है. और उसने बनाना भी स्टील किए और चुरा कर खा लिए थे. लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह. यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वर्क, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. तो जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, उसे वो सारी चीज़ें सिखाई गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Carrie helped himself to all the bananas into the house without even noticing it. How did he do it? इसमें यह है कि कैरी ने नरेटर के घर से बनानास चुरा लिए, तो किसी का ध्यान भी नहीं गया उसकी तरफ. आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया कि बिना किसी के देखे, बिना किसी के ध्यान के उसने वो बनानास चुरा लिए. कैरी वुड यूज इट्स ट्रंक टू पिक द बनानास फ्रॉम द विंडो. कैसे चुरा लिए? क्योंकि कैरी वुड यूज इट्स ट्रंक सूंड. वो अपनी ट्रंक को यूज करता था कि विंडो के पास जो बनानास रखे होते थे. नरेटर ने इसमें बताया कि उनके घर की टेबल पर फ्रूट्स रखे होते थे एक बास्केट में, और उस बास्केट से, उस टोकरी से वो क्या करता, अपनी ट्रंक को अंदर लेकर आता और उस बास्केट से उठा लेता था. तो किसी को पता ही नहीं लगा. कैरी ने बिना अंदर आए चुपचाप वो बनाना वहां से चुरा लिए. ठीक है. और नरेटर को भी कब पता लगा था? जब नरेटर ने एक दिन उसे ऐसा करता हुआ देख लिया था. कैरी लर्न टू कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक. वट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड? हमारा अगला क्वेश्चन है. हमें इसमें पूछा गया है कि कैरी को बहुत सारी कमांड्स सिखाई गई थी. अब एक एलिफेंट अपनी मर्जी से तो नहीं चलता, जानवर सभी अपनी मर्जी से ही चलता है बेसिकली, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है. तो एलिफेंट भी अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकता, उसे भी सिखाना पड़ेगा. तो जो कमांड्स उसे सिखाई गई, उसे कैसे सिखाई गई कमांड, ये इंस्ट्रक्शंस कैसे दी गई?
द इंस्ट्रक्शंस वर धत टू सिट। कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि उसे सिखाया गया था, तो क्या इंस्ट्रक्शंस थी। धत का मतलब होता था टू सिट एंड पुल हिज ईयर, और उसे कान से खींचना होता था, जिसका अर्थ था उसका कान पकड़कर खींचा जाता था नीचे की तरफ, उसे ये समझ में आ जाता इससे कि उसे बैठना है। एंड द वर्ड माली एंड पुल हिज ट्रंक मेंट टू मूव और वॉक, और जब उसे माली कहा जाता और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचा जाता तो उसका मतलब था कि अब उसे चलना है, वहां खड़े नहीं रहना है। हमने इसमें पढ़ा कि धत तो उसने तीसरी बार ही सीख लिया, सिटिंग तो नहीं कहना चाहिए, तीसरी बार जब उसे ट्रेनिंग दी गई, तीसरी बार बताया गया, उतने में ही सीख लिया था, इतनी जल्दी सीख लिया। और चलने के लिए जो कमांड थी माली, ये उसे 2 हफ्ते लगे सीखने में। तो ये कमांड्स उसे दी जाती थी ताकि वो कब चलना है कब बैठना है वो कर सके, ठीक है। तो ये इशारे भी साथ में किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास्टर कॉल। नरेटर इसमें कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट होता है एक एलिफेंट को सिखाना मास्टर कॉल। व्हाई इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। और एक एलिफेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है मास्टर कॉल सीखना। इसमें राइटर कहते हैं इसमें लगभग 5 साल तक भी लग जाते हैं, 5 years भी लग सकते हैं मास्टर कॉल सीखने में। मास्टर कॉल होता क्या है, बेसिकली इज अ मिक्स्ड साउंड ऑफ हिस एंड ग्रॉल। ये एक अजीब तरह की आवाज होती है आवाज की जाती है जिसमें हिस, स्नेक की तरह हिस साउंड भी होती है और टाइगर की तरह ग्रॉल भी होता है, उन दोनों की मिक्स आवाज होती है। और ये क्यों सिखाई जाती है, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अ सिग्नल टू एन एलिफेंट। क्योंकि जब ये मास्टर कॉल की जाती है तो ये एलिफेंट के लिए एक सिग्नल है, क्या, दैट इट्स मास्टर इज इन ट्रबल एंड नीड्स हेल्प। कि जो मास्टर हैं उनके, जो उनके मालिक हैं, जो भी मास्टर कॉल कर रहे हैं, मास्टर कॉल मालिक ही करेंगे। जब भी मास्टर कॉल का मतलब मालिक वाली कॉल नहीं, मास्टर कॉल का मतलब है सबसे मुख्य कॉल। अब वो सिग्नल है, जैसे ही ये कॉल होगी इसका कि जो मालिक हैं उन्हें हेल्प की ज़रूरत है अपने एलिफेंट की, और एलिफेंट बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही ये सुनेगा उस आवाज़ की दिशा में चला जाएगा। और रास्ते में अगर पेड़ भी आते हैं तो उन्हें उखाड़ देगा, उन्हें जड़ से निकाल देगा और अपने मालिक के लिए रास्ता बना देगा, उसका रास्ता क्लियर करेगा, यानी उसे हर मुसीबत से निकालेगा। अगर एलिफेंट को मास्टर कॉल आती है तो जो उसके मास्टर हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुसीबत से उनका एलिफेंट उन्हें निकाल सकता है जैसे ही वो मास्टर कॉल सुनेगा, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मास्टर कॉल। मिक्स साउंड है किसकी, हिस, HISS, हिस और ग्रॉल की, और ये बहुत ज़रूरी है, यानी स्नेक की तरह और टाइगर की तरह। और ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये सिग्नल है किस चीज़ का, कि मास्टर को ज़रूरत है अपने एलिफेंट की कि उनकी जान मुसीबत में है और उनका एलिफेंट उसे बचा सकता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। फिर देख लें कौन कौन से किए हमने आज। एक तो बनानास कैसे उसने चुराए, ही यूज्ड इट्स ट्रंक, अपनी ट्रंक की सहायता से उसने अपनी सूंड की सहायता से चुराए बिना किसी को पता लगे। फिर कौन कौन सी कमांड उसे सिखाई गई, एक कमांड थी धत जिसका अर्थ होता है कि उसे बैठना है और कान से उसे खींचा जाता है इसमें। दूसरी कमांड है माली जिसका अर्थ है कि उसे चलना है और उसे ट्रंक से खींचा जाता है। और तीसरी कमांड है मास्टर कॉल जो एक मिक्स साउंड है हिस और ग्रॉल की, जिसका अर्थ है कि उसका मालिक इस समय मुसीबत में है और एलिफेंट की उन्हें आवश्यकता है। राइट ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड वी विल डिस्कस some more later. Thank you.